बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईएफएस मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ईएफएस मार्केटिंग रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक बाएतमाद रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी है और इस यूट्यूब चैनल के जरिए हम रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आपके सामने लेकर आते हैं। खास तौर पे वो तमाम तर मालूमात जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है और हकीकत पे मबनी एक्चुअल जो मालूमात हैं, फैक्चुअल मालूमात हैं, वो आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह से मिसगाइड ना कर सके और आप कहीं भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ना कर बैठे जहां पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हुए ज्यादा पैसे दे बैठे और रेट कम हो। ये यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद बिल्कुल कतई तौर पे ये नहीं है कि हम इसके जरिए जो है वो बिजनेस ऑलरेडी आता रहता है ना साथ साथ, और बिजनेस का एक पर्सपेक्टिव जो है वो तो हम अपने साथ रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एजुकेशन का पर्सपेक्टिव जो है वो रखते हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो इन्फॉर्मेशन आप इस चैनल के जरिए लें और उसके बाद आप बात करें, जिससे भी बात करें, इन्वेस्टमेंट जिसके साथ मर्जी करें, लेकिन आपके पास नॉलेज पूरा होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कंटिन्यूसली आप इसको जो है वो फॉलो करते रहें और आप तक ऐसी मालूमात इंशाल्लाह पहुंचेंगी जो आपके लिए फ्यूचर में फायदेमंद हो सकती हैं। बैरियर टाउन के हवाले से हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके साथ शेयर किए और इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अंदर आपके पास चॉइसेस मौजूद होती हैं कि आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किस तरह से इसको लेकर चलना चाह रहे हैं, और वो तमाम तर जो चीजें जो आपके लिए उसके हवाले से जानना जरूरी है। शॉर्ट टर्म कौन सी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, मिसाल के तौर पे आपको बैरियर फेज रेट एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो वहां पे जो है वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, वहां पे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। बैरियर ऑर्चिड के हवाले से बात की जाए, बैरियर हैमलेट्स के हवाले से बात की जाए, रोज गार्डन के हवाले से बात की जाए, बहुत सारी और ऑप्शंस बैरियर टाउन के अंदर जो मौजूद हैं, कहां पे आपका रिटर्न जल्दी मिल सकता है, कहां पे लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल सकता है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आएंगे ताकि करंट रेट्स भी आपको पता हो, सिचुएशन भी आपको पता हो और उस एरिया के हवाले से उसकी स्पेसिफिकेशंस भी आपके सामने हो, आपको उसके एक्सेस पॉइंट्स पता हो ताकि आप सही टाइम पे सही डिसीजन जो है वो ले सकें। आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे 5 मरला घर के हवाले से, 5 मरला प्लॉट के हवाले से, और उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्या कॉस्ट आती है, और करंट मार्केट प्राइस के हवाले से आप कितने पैसे खुद कंस्ट्रक्शन करके बचा सकते हैं। ये मालूमात हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर, और इसके अंदर तमाम तर जो चीजें हम आपके सामने रखेंगे वो हकीकत पे मबनी और आज के रेट्स के हवाले से जो है वो फैक्चुअल आपके पास मालूमात आएंगी, जिससे आपको आइडिया होगा प्लॉट आपको कितने में मिलेगा और घर आप कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अगर प्लॉट की बात करें तो एम ब्लॉक में आपको अच्छा प्लॉट जो है पोजीशन वाला वो 75 लाख रुपए में मिल जाता है। 75 लाख रुपए डेफिनेटली 75 से 80 लाख इसकी रेंज है और आस्किंग प्राइस डिफरेंट होती है, फिर आप नेगोशिएट करते हैं तो आपको उसके मुताबिक जो है वो रेट मिल जाता है। और ये चीज जो है ईएफएस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे हम इंश्योर करते हैं कि जो ऑनर ऑफ द प्लॉट है और जो बायर है उसको बिल्कुल सामने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी जो है वो एक डील जो करवाई जाए, और उसके अंदर जो तमाम तर मार्केट का जो प्रॉफिट है अगर तो वो बेचने वाले को जाए और जो उसका बेनिफिट है वो खरीदने वाले को जाए। तो उसको इंश्योर करने के लिए, यानी कि बीच में जो टॉप वाला सीन होता है या डीलर्स का जो एक सिलसिला होता है, उसको खत्म करने के लिए हमने एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम जो है वो तरतीब दिया हुआ है। और उस सिस्टम के तहत हम आपको एनकरेज करते हैं कि अगर आप कोई प्लॉट बेचना चाह रहे हैं बैरियर टाउन में और आप उसकी ऑफर लेना चाहते हैं या आप उसके लिए क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आप ईएफएस मार्केटिंग की टीम से राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको बेहतर से बेहतर जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं इस हवाले से। 5 मरला का प्लॉट 75 से 80 लाख रुपए में आपको एम ब्लॉक में मिल जाता है, और कम से कम अगर प्राइस की बात करें तो आपको एल ब्लॉक के अंदर 62 लाख से स्टार्टिंग में आपको प्लॉट मिल जाता है। तो अगर एल ब्लॉक के ऊपर बात की जाए तो 62 लाख और एम ब्लॉक में 75 लाख, ये आपका बेस रेट है। आपने चूज करना है, प्लॉट आपने चूज करना है, लोकेशन आपने चूज करनी है, और लोकेशंस में बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इससे कम में रोज गार्डन में आपको प्लॉट मिल जाता है 55 से 60 लाख के दरमियान पोजीशन वाला, वहां भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल गार्डन सिटी के साथ उसकी तरफ से भी रास्ता जाता है, DHA3 की तरफ से भी वहां पर रास्ता जाता है, तो वहां पे आपको कम प्राइस में मिल सकता है। तो यहां भी आपकी थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है अगर आप चूज करें, ऐसी लोकेशन चूज करें जहां पे आपको लगे कि सहूलियात तो उसी तरह से पूरी हैं और बैरियर का टैग भी है। बैरियर के अंदर ऑब्वियसली भी बात हो रही है कि बैरियर के अंदर आप किस तरह से बात कर सकते हो, इसीलिए बैरियर के सराउंडिंग में हम बात करेंगे। तो बैरियर का टैग भी मौजूद है, लोकेशन भी अच्छी है, अम्यूनिटीज भी सारी पूरी हैं, तो प्राइस वहां से भी आपने बचानी है। तो यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पर 55 से 60 लाख रुपए कॉस्ट आ रही है। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर आपने एक्सपेंस क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल
1900 स्क्वायर फीट जो है वो आपका टोटल एरिया, कवर्ड एरिया बनता है कमोवेश 1900 स्क्वायर फीट। और 5 मरला का डबल स्टोरी घर जो है वो 1900 स्क्वायर फीट के ऊपर आपका कवर्ड एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया, और इसके ऊपर आपकी जो रफली कॉस्ट जो आती है वो 65 से 70 लाख रुपया। अगर आप बहुत ज्यादा जो डिजाइनर हाउस की तरफ जाते हैं तो वो तो फिर आपकी चॉइस है, आप जितना मर्जी उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें वो फिर कम होता है, करोड़ रुपए भी आपको कम लगेगा। अगर आप उसके अंदर फिर जकूजीज इंस्टॉल करते हैं या आप कोई स्पेनिश टाइल्स आप उसमें मंगाते हैं या आप कोई डिफरेंट मटेरियल आप उसमें मंगाते हैं तो फिर तो मतलब आप जितनी मर्जी अमाउंट ऊपर लेके जाते रहे। लेकिन एक नॉर्मल अच्छा लिवेबल घर जहां पे आपको बेहतरीन सहूलियात मिले, जहां पे आपको मजबूती भी अच्छी मिले, पायदारी भी मिले और तमाम तरह सहूलियात आपको खूबसूरत तरीके से जो है वो मिले, वो आपका 65 से 70 लाख में अच्छा घर जो है वो बन सकता है। तो अगर आप इसको देखेंगे एम ब्लॉक के अंदर अगर कैलकुलेट करें तो 75 लाख के ऊपर 70 लाख मजीद ऐड करें, यानी 1 करोड़ 50 लाख रुपए में एम ब्लॉक में, या 1 करोड़ 50 से 55 लाख की रेंज में आपको एम ब्लॉक में 5 मरले का घर इस पोजीशन में, इस मार्केट की सिनेरियो को देखते हुए आजकल के दौर में ये आप बना सकते हैं। और इसमें तमाम तर मटेरियल की कॉस्ट हमने बड़ी एफिशिएंटली कैलकुलेट की है, स्टील जो है वो आपका इसमें हमने कैलकुलेट किया है, इसमें आपकी बाकी जो है जितनी भी मटेरियल आपका इसमें यूज होगा वो तमाम तर कैलकुलेशन इसमें बना के हमने ये रेट आपके लिए निकाला है। इससे कम भी हो सकता है डेफिनेटली, वो आप अगर मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप उसकी मजबूती पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं या खूबसूरती पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये आपके ऊपर है। जिस तरह से आप उसको बनाना चाहें, आप 50 लाख पे भी कॉस्ट लाना चाहें तो ला सकते हैं, या कोई डीलर जो है या कोई जो सॉरी डीलर तो इसमें डेफिनेटली शामिल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो पैसे बचाना चाहे तो वो भी पैसे बचा सकता है, वो आपको बताए बगैर भी बचा सकता है। देखने में आपको चीज वो बड़ी खूबसूरत लगेगी, 6 माह में असल शक्ल जो निकालती है, वही टाइल जो है देखने में आपको स्पेनिश टाइल जैसी लुक दे रही होगी, लेकिन 6 माह बाद आपको पता चलेगा यार ये क्या, ये तो मतलब टूटना शुरू हो गई है, ये खराब होना शुरू हो गई है। वही चीज जो आप जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि मतलब प्लम्बिंग के अंदर बहुत पैसे बच जाते हैं आपको, सैनिटरी के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो फिटिंग्स होती हैं, वॉशरूम फिटिंग्स होती हैं, किचन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अपेरेंटली देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में सबसे सस्ता मटेरियल वो होता है। तो जब आप पता तब चलता है जब 6 माह बाद आप वहां पे रह रहे होते हैं और आपको पता चलता है अब हर चीज ही खराब होना शुरू होगी, आप टूटी खोलते हैं पानी नहीं आता, वो स्टक होगी, अब आपको नया सेट लगाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर चेंज करेंगे तो एक चीज तो चेंज नहीं करेंगे, पूरा सेट चेंज होगा तभी आपका डिजाइन, अदरवाइज फिर ये होता है कि मतलब शॉवर का कलर कुछ और होता है और इवेंचुअली जो है वो आपके घर की जो पूरी जो डिजाइन होता है वो तहस नहस हो जाता है। तो ये कॉम्प्रोमाइज आपका आता है जब कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाता है या आप बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अगर बचाना चाहें तो उसको बचाने के बड़े स्मार्ट वेज भी होते हैं और उस तरह से भी पैसे बचाए जा सकते हैं। तो हर तरह से आप जिस तरह से लेके चलना चाहें आप चल सकते हैं। बट बहरहाल मेरा मकसद जो अभी है वो आपको ये बताना है कि आपको कॉस्ट क्या आएगी और मार्केट सिनेरियो जो है वो क्या चल रहा है। तो एम ब्लॉक में अगर आप देखें तो 1 करोड़ 75 से 1 करोड़ 85 लाख की रेंज में भी आपको घर मिलता है। अगर आप जाते हैं ऑन ग्राउंड घर जो है फौरी आप पोजीशन लेना चाह रहे हैं, आप घर लेना चाह रहे हैं, अपने नाम पे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो नया घर आपको 1 करोड़ 75 से 1 करोड़ 85 लाख की रेंज में मिलता है। अगर आप खुद बनाते हैं तो 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 55 लाख में मिलता है और 6 से 8 माह में, जल्दी से जल्दी 6 माह में और देर से देर आपको 10 माह में आपका घर तैयार हो जाता है। अगर आप प्रॉपर एक बजट के साथ आ रहे हैं, आप प्रॉपरली उसको आउटसोर्स करते हैं, ऐसी टीम को देते हैं जिनके पास प्रॉपर काम करने वाले लोग मौजूद हैं, जिनके पास लेबर मौजूद है, जिनके पास तमाम तरह स्पेशलिटीज है, एक्सपर्टीज हैं, जैसे कि हमारी टीम आपको ये तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो अगर आप प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो आपको प्रॉपरली 6 से 8 महीने या 10 महीने के टाइम में, अगर आपके पास बजट मौजूद है तो 6 माह में भी घर बन जाता है। अगर बजट आपके पास, आप स्लोली उसको लेके चलना चाह रहे हैं तो 10 माह 12 माह भी लग सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता होता और आपका घर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इतने टाइम में अगर आप इस रेंज में, इस रेशो में अपना घर तैयार कर सकते हैं और आपको 25 से 30 लाख रुपए जो है वो बच रहे हो तो बिल्कुल बचाने चाहिए। ये एक बड़ा स्मार्ट वे है। अगर आप अपने लिए बनाना चाह रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट करके आप उसका अच्छा रिटर्न लेना चाह रहे हैं, आप बेचना चाह रहे हैं, तब भी आप कर सकते हैं। इस तरह ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी बड़ी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। आप प्लॉट खरीदें, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें और आगे इसको बेच सकते हैं आप मार्केट रेट के ऊपर। जो आज मार्केट रेट है डेफिनेटली वो मार्केट रेट 1 साल बाद नहीं होगा। अभी जो सिनेरियो है ये आप भी जानते हैं, हमें भी पता है, पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है और उसकी वजह से प्राइसेस डाउन है।
उसकी वजह से आपको एक मार्जिन मिलता है। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया, बैरी ऑर्चर्ड के अंदर मैंने आपको बहुत सारी ऑप्शंस बताई कि जिसमें आप सस्ते सस्ते प्लॉट अभी खरीद सकते हैं जो आने वाले 6 से 8 महीने में आपको बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसी तरह से बैरियर टाउन के दूसरे ब्लॉक्स के अंदर भी रेट्स बहुत नीचे आए हुए हैं और ये टाइम है परचेजिंग का। इस टाइम पे अगर आप परचेज करते हैं, इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आप आने वाले 1 साल में जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, लेट्स से आप 12 महीने का टाइम रखते हैं और 12 महीने में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं, तो क्या अभी जो रेट मैंने आपको बताया, अभी आप जाएं एम ब्लॉक के अंदर 1,75,00,000 से 1,85,00,000 में प्लॉट घर जो है वो मिल रहा है, तो 10 महीने बाद ये रेट तो नहीं होगा, डेफिनेटली रेट इससे ऊपर होगा। आपको कॉस्ट जो आ रही होगी वो डेफिनेटली आपने मटेरियल के ऊपर, आपने उसको किस तरह से बचाना है, आपने उसके अंदर किस तरह प्ले करना है। आपको कॉस्ट आ रही है 1,55,00,000 और बेचते टाइम आपका वही 1,90,00,000 में जा रहा हो, तो वो सारा आपका प्रॉफिट है। उसके अंदर आप बाकी चीजें भी मेंशन कर लें, आप अगर डीलर्स की रिबेट भी डाल दें, फिर भी आपको जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट 1 साल के अंदर आप ले रहे हैं उस रकम के ऊपर जो आपकी बैंक में पड़ी हुई है, और बैंक में पड़ी हुई रकम जो है वो अंडे नहीं दे रही। और अगर आपने उसको फिक्स करवाया हुआ है, तो ये भी सजेशन आपको पता ही है, और हम भी ये सजेशन देते हैं कि बैंक के अंदर आपकी पड़ी हुई वैल्यू जो है, उसके पैसे की वैल्यू वो डी वैल्यू हो रही है, उस तरह का रिटर्न आप नहीं ले सकते जितना रियल एस्टेट के अंदर आपको रिटर्न मिलता है। ये तमाम तर चीजें हम वक्तन वक्तन वैसे भी बताते रहते हैं। आज की वीडियो का जो मकसद था वो ये था कि आपको बताया जा सके कि 5 मरले का प्लॉट आपको बैरियर टाउन में कैसे मिलता है और उसके ऊपर घर के ऊपर क्या लागत आती है, वो हमने आपके सामने रखा। इसके हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।